बंगाल का चुनाव खत्म हो चुका है और एग्जिट पोल के नतीजे सामने हैं, जिसमें बंगाल में परिवर्तन साफ नजर आ रहा है। ये बदलाव सिर्फ सीटों का नहीं, ये बदलाव मूड का है और इस मूड की सबसे बड़ी झलक वोटिंग में नजर आई है। इस बार मतदान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और पिछली बार से सीधा बड़ा उछाल, यानी जनता घर से निकली और जमकर निकली। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। इस बार की असली गेम चेंजर बनी है महिला वोटर्स। पहले फेज से लेकर दूसरे चरण तक हर जगह महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ा। साफ है कि इस बार बंगाल में महिला वोटर्स सिर्फ एक हिस्सा नहीं रही हैं, बल्कि निर्णायक ताकत बनकर उभरी हैं। अब जरा सियासी तस्वीर को जोड़ते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले महिलाओं को लेकर बड़ा नैरेटिव, महिला सशक्तिकरण की बात और उस पर सियासी टकराव। मैसेज कितना असरदार रहा, ये बहस अपनी जगह है, लेकिन जमीन पर जो दिख रहा है वो इशारा साफ है, ज्यादा मतदान के जरिए महिलाओं की जबरदस्त भागीदारी और बदलता हुआ ट्रेंड। ये तीनों मिलकर क्या कोई नई कहानी लिख रहे हैं? इससे पहले बिहार, हरियाणा, दिल्ली के चुनावों में महिलाओं की जबरदस्त भागीदारी ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया और इस बार बंगाल में सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि सियासत का पूरा समीकरण बदलने के संकेत हैं। दहाड़ में आज इसी मुद्दे पर तमाम मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी मुद्दे पर कल किस तरीके से विपक्ष पर निशाना साधा। साथियों, समाजवादी पार्टी विकास विरोधी भी है और नारी विरोधी भी है। अभी बीते दिनों देश ने एक बार फिर सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों का असली चेहरा देखा है। केंद्र की एनडीए सरकार संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन लेकर आई थी। अगर ये संशोधन पास हो जाता तो साल 2029 के चुनाव से ही महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण मिल जाता। बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें सांसद विधायक बनकर दिल्ली, लखनऊ पहुंचती, वो भी किसी और वर्ग की सीटें कम हुए बिना। लेकिन सपा ने इस संशोधन बिल के खिलाफ वोट किया। साथियों, मुझे संतोष है कि देश की बहनें, बेटियां इनकी इस कुटिल मंशा को पहचान गई है। आप देख रहे हैं, असम, केरलम, पुडुचेरी, बंगाल और तमिलनाडु में बहनों ने रिकॉर्ड मतदान किया है। महिला आरक्षण विरोधी दलों को अंदाजा नहीं है कि बहनों का ये वोट महिला विरोधी इन दलों को सजा देने के लिए हुआ है। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले आपके सामने रख देती हूं आज के सवाल। पहला सवाल यही, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा बंगाल में भारी पड़ा। महिलाओं ने दिखाई शक्ति, वोटिंग पुरुषों से हाय। मोदी का नारी शक्ति वंदन, विपक्ष का बेवजह का रुदन। महिला अधिकार का संकल्प, विपक्ष का क्यों विरोध? महिला सशक्तिकरण बना बीजेपी का विजय मंत्र।